गुरु महाराज का ही सीखा। गुरु महाराज के द्वारा ही सीखा। और जो टूटे टूटे सब वैसे तो सत्संग तो संतों के कोई नहीं सुना सकता, उसमें पूरे होते हैं। वह नामी धाम के मालिक होते हैं, वह धाम के मालिक होते हैं। और रोजाना अपने इसी मानव तन के द्वारा अपनी जीवात्मा को तमाम मंडलों में पहुंचाते हैं और धूमधाम कर जाते हैं। उनको तो पूरे रास्ता से जानकारी होती है और हर चीज को वो अपनी आंखों से आंखों की खुली होती है और अपनी आंखों से वो देखते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो उसे छिप जाए। वह सारे नजारे को देखते हुए जाते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक। कोई भी देवी और देवता और जितने भी मतलब जो का मंडल है उनसे छिपे वाले नहीं है। वह सब मंडलों में पूरी जानकारी को होती है। कोई भी ऐसा मंडल जहाँ से होकर वो जाते नहीं है। पूरे मंडल की जानकारी होती है, सारी चीज को वो जानते हैं। हमसे उनसे कोई छिपी हुई बात नहीं है। हम चाहे मन में कुछ भी सोचे पर उनसे छिपी हुई नहीं है जो उनसे छिप जाए। वह तो हर जगह हर क्षण हर इंसान के साथ है। यही नहीं कि सत्संग नहीं उपके, अरे वह सबके साथ है। मेरे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जो मतलब लोग शराब पीते थे। मेरी कई रिश्तेदारियों के उदाहरण हैं जो लोग शराब पीते थे और जिनको काफी रिश्तेदार उन्होंने कितने लोगों ने उनको समझाया पर वह नहीं समझ पाए। और जब गुरु महाराज की मौत प्रकट हुई तो उनको रात में स्वप्न दिया। अब हम तो ये देखते हैं ये आदमी बुरा है, ये शराब पी रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है। हम उनकी तरफ देखते हैं पर गुरु महाराज को तो सबका मालूम है कि कौन जीवात्मा है और जीवात्मा की दृष्टि से सब इंसानों को देखते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसके वो जीवात्मा को जानते नहीं और कोई भी उनसे छिपा हुआ नहीं है। तो उन्होंने उस शराबी को और रात में सपना दिया और वह भंडारे का कार्यक्रम चल रहा था और रात में सपना दे करके उससे कहा कि तुम जल्दी से वहाँ आ जाओ आश्रम पर। और वह मतलब सुबह आया तो हमारी वहाँ लड़की भाई हुई थी। वह मतलब उधर कार्यक्रम में आती जाती रहती थी। सुबह ही उनके पास आया और आकर के कहा कि भाई तुम्हारा वहाँ मतलब जो का भंडारे का कोई कार्यक्रम चल रहा है क्या मथुरा में? नहीं चल रहा है तो मैं भी चलूंगा। मुझे इस तरह से गुरु महाराज सफेद कपड़ों में दिखे हैं और उन्होंने उससे पहले कोई फोटो भी नहीं देखा था और मुझे बुला गए हैं और वह उनके साथ गया। और जब जाकर के पहुंचा, कई दिनों से गुरु महाराज नामदान नहीं दे रहे थे पर जैसे वह पहुंचा उस दिन सत्संग सुनाया गुरु महाराज ने और नामदान भी दिया। तो उनसे कोई भी जीवात्मा छिपी हुई नहीं है। हम ये नहीं सोचे आपस में हम एक दूसरे की बुराई भलाई करते रहते हैं और दूसरे के गुणों को हम देखते हैं। हमें दूसरे के गुणों को नहीं देखना चाहिए। हमें गुरु महाराज की तरफ झुकना चाहिए, गुरु महाराज की तरफ ध्यान रखना चाहिए, गुरु महाराज को आदर्श बनाना चाहिए। हमें किसी सत्संगी की बुराई भलाई से हमें कोई मतलब नहीं। हमें अपने ऊपर विचार करना चाहिए, हमें कौन सी खामी है, क्या बुराई हमें निकालनी है। ये सारी चीजें हमें खुद को सोचना चाहिए, किसी दूसरे की नहीं। अरे वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, इससे हमें क्या मतलब है। तो कुछ नहीं करे, वह तो सब गुरु महाराज देख रहे हैं। वह तो कर्मों की सजा सबको मिलेगी। वह जब उधर से मतलब काम पूरा होगा, अभी से तो वो गुरु महाराज की तरफ से माफी मिल रही है पर जैसे ही वह अवतारी शक्तियों के हाथ में शासन दिया जाएगा, वह सत्ता दी जाएगी परिवर्तन करने की, तो वह छोड़ने वाली नहीं। जैसे कृष्ण अपने मामा को भी नहीं बख्शा, ऐसे वह किसी को बख्शने वाले नहीं है, वह सबको सीधा कर देंगे। तो इसलिए हम तो आपसे कहते हैं कि यही समय है जो हमको सुधरने का एक मौका मिला हुआ है कि हम सुधर जाएं, अपने को सुधार लें। ये हम ये नहीं सोचे कि हम सत्संगी हैं और हम पर कोई आँच नहीं आएगी और हम बच जाएंगे। यदि हम गलत काम करेंगे तो हम भी उससे बचने वाले नहीं। जो उसका कैमरा सबके ऊपर लगा हुआ है उसकी बराबर वीडियोग्राफी हो रही है। किसी दुनिया के कहीं भी छोर पर चले जाओ, कहीं भी मतलब अंधेरी से अंधेरी गुफा में चले जाओ, पर वह उससे छिपने वाली कोई चीज है नहीं। तो वह तो मतलब जो का कर्मों की सजा बराबर सबको मिलेगी। तो हम तो गुरु महाराज तो यही चाहते हैं, हम सबसे पहले यही कहते हैं कि हमारा परिवार है जो गुरु महाराज ने जिनको नामदान दिया है तो हमारा परिवार है। और हम तो ये कहते हैं कि हम सब लोग एक तरह से अपने में सुधार करें। आप आदर्श बनो, जब आप आदर्श बनेंगे तो मतलब जो का है सब लोग आपका अनुसरण करें।
ऐसा नहीं कि आपका नुकसान नहीं करे। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, नखा पसार रहे हैं और वह देख रहे हैं कि ये बाबा जी के चेले हैं और मतलब जो का ये किस तरह से चल रहे हैं। सारी दुनिया की आंखें आप पर लगी हुई है, तो हमको अपने पर विचार करना चाहिए। हमें अपने को सुधारना है। नियमित रूप से हम कोई भी ऐसी गलत खान पान नहीं करें। यदि कहीं मतलब जो का होटल वगैरह हो और आपको जाना भी पड़ जाए और आपकी ऐसी व्यवस्था हो कि वहाँ कोई मतलब आपको साधन नहीं मिल रहा है, अरे तो कागज के टुकड़े पे ले लो रोटी, और ये जरूर देख लो पहले कि कहीं अंडा वगैरह कुछ बन तो नहीं रहे उसमें। ये हमको सबसे बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये यदि गलत खान पान होगा तो उसका मतलब जो का हमारे ऊपर असर पड़ेगा। सारी मान बुद्धि और चित्त सारे विकृत हो जाते हैं। कोई भी चीज ऐसी छूटने वाली नहीं जो मतलब जो का है नहीं हो, उससे पूरा मामला आपका सत्संग का और आपके भजन साधन का सारा बिगड़ जाएगा। तो हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है इस बात की। और हमारे भाई और माताएं और हम ये ध्यान लगा लें कि आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये विश्व लेवल का परिवर्तन है। भारत से उथल पुथल होगी और सारे विश्व के अंदर होगी। कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो इसको रोक दे। ये तो मतलब परिवर्तन होने वाला है और होगा। गुरु महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब मतलब जो कहा गुरु महाराज ने कहा, जब ये गुजरों का आंदोलन चल रहा था पाटोली में, उस वक्त गुरु महाराज बोले कि भारत में अवतारिक शक्तियां आ चुकी हैं और माताओं से आह्वान किया कि आप बच्चों को मारे पीटे नहीं। आपको क्या पता है कौन बच्चा क्या है? अरे वो मतलब जो कहा है फिर कहेंगे ऋषियों मुनियों ने महात्माओं ने पहले भी कहा था कि अवतार आ रहे हैं, ना राम को पहचान पाए न कृष्ण को पहचान पाई, और माता धोखा खा गई, माता को पीछे पछतावा हुआ। तो गुरु महाराज ने कहा मैं साफ किए देता हूँ, अभी महात्मा कह रहे हैं कि भारत की भूमि में अवतार आ चुके हैं, तो आप सावधान हो जाएं और आप बच्चों को मारे पीटे। माताओं से भी आह्वान किया और उन्होंने ऐसा किया था कि कुछ पढ़ रहे, कुछ पढ़ लिख करके तैयार हो गए, कुछ और मतलब कई तरह की शक्तियां भारत की भूमि में आई हुई हैं। एक तरह की नहीं, कई तरह की शक्तियां। वह तो गुरु महाराज ऊपर से मंडलों से उतार करके कितनी शक्तियों को लेकर के आए हैं, आपको हमको मालूम नहीं। वो तो गुरु महाराज कुमार एक भी ऐसा नहीं, कोई भी ऐसी मतलब जो का है जीवात्मा नहीं जो गुरु महाराज से छिपी हो। वह तो गुरु महाराज के सब मुनिया की जैसे आज माला में हम पिरो देते हैं, वह तो गुरु महाराज सबको मालूम। अब कारण किसी को बना ले, किसी को माध्यम बना ले, किस तरह से उसको खींचना है, ये तो माध्यम। वह तो सब उनका पूरा खेल है। ऐसा नहीं कि वह मतलब कोई वैसा ही हो, वो पूरा खेल। तो हम तो आपसे यही करते हैं कि आप मतलब सब लोग बहुत ही सावधानी के साथ नियमित रूप से अपने मतलब साकारी रह करके भजन साधन करें। ज्यादा से ज्यादा समय भजन साधन में दें, जिससे आपका भी बचाव होगा और आपका ही बचाव नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूँ आप भजन साधन करेंगे तो मतलब कितने लोगों को आप बचा लेंगे और कितने लोग आपके मतलब बगल में आ जाएंगे, क्या अड़ोस पड़ोस में कितने लोग आपके सहारे से बच जाएंगे। तो आप मतलब जो का है उस साधना में तो लगो। जो असली गुरु महाराज ने आपके हाथ में चाबी लाई है, जो चाबी आपके हाथ में पकड़ा थी गुरु महाराज ने खजाने खोलने की, और आपके अंदर खजाना छिपा हुआ है और आप मतलब खजाने को खोल लेंगे। अरे भाई जब आप खजाने को खोलेंगे तभी तो धन निकलेगा। जब खजाने को खोलेंगे ही नहीं, उसमें प्रयास नहीं करेंगे, तो कैसे मतलब जो का धन निकलेगा। तो वह तो खजाना तो आपको खोलना ही पड़ेगा। तो नियमित रूप से भजन साधन करें। और ये जो हमारा गुरु महाराज का एक घोषणा रहा है मिशन, और ये तो आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति है। और गुरु महाराज ने कहा था कि एक मिले तो एक से कह दो, 2 मिले तो 2 से कह दो, 10 मिले तो 10 से कह दो, और 100 मिले तो 100 से कह दो। आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, नातेदार रिश्तेदारी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप जाकर पहन कर जाओ। ऐसे नहीं वैसे चले गए, कोई शर्माने की जरूरत नहीं। जितने भक्त हुए आज तक वह मतलब खुलकर खेले हैं। अरे भक्त जब तो कहलाओगे आप, जब आप खुलकर खेलोगे। जितने भी हुए सब खुलकर खेले, सब को उतार कर रख दिया। और वह दुनियादारी से नहीं शर्माए, न दुनियादारी से डरे कभी भी। मतलब इसी तरह से वो जब खुलकर आप खेलोगे तभी तो काम होगा। तो आपको मतलब चाहे बाजार जाओ चाहे हट जाओ, आप सब लोग जाकर पहन लो, जैसे मतलब जो का कम से कम लोग पढ़ेंगे तो एक पर्चे का काम हो जाए।
कितने लोग पढ़ेंगे, कितने पर्चों का काम होगा, क्या जाति में बेचारे क्रांति और धीरे धीरे लोगों के दिमाग में बातें करनी रहेंगी। आप तो कहते चले जाओ, इसकी चिंता मत करो, कोई सुनता है कि नहीं सुनता है। वह तो मतलब समय आने पर, जैसे आज गर्मी का समय है और जैसे ही मतलब जो का जाड़ आएगा और आज कही जाए कोई बात कि आप मतलब जो का स्वेटर पहन लो या जर्सी पहन लो तो नहीं पहनेंगे, पर जब समय आएगा तो सब लोग पहन लेते अपने आप। तो ऐसी आपकी बातें कानों में डरी रहेंगी, वह तो वक्त उनको मजबूर कर देगा। गुरु महाराज ने एक ही बात नहीं कही, हम लोग आपस में थोड़ी अरे वो तिवारी का कृपया, वो पंकज जी का, वो उसका ये बुराइयां करते रहते, इससे हमें कोई मतलब नहीं। कौन क्या कर रहा है, हमें अपना काम करना है, हमें अपने मिशन को बढ़ाना। सीधी सादी बात है, हमें किसी की बुराई करनी ना भलाई करनी ना और कोई मतलब। गुरु महाराज तो सारी बात को जानते हैं और उसी के हिसाब से अपना काम ले रहे हैं। किससे क्या काम लेना है वैसे गुरु महाराज को मालूम है और उनको सबके गुण का पता है, किसमें क्या गुण छपा हुआ है हमको मालूम नहीं होगा, तो गुरु महाराज सबका मालूम, तो वह तो सबसे काम लेंगे। ऐसा नहीं सबसे, किसी से कुछ काम लेंगे, किसी से कुछ काम लेंगे, किसी से कुछ काम लेंगे, तो सब काम लेंगे उनका। ऐसा नहीं, जिसमें जो गुण छपा हुआ अरे वो किसी को कोई कुछ कह देता, किसी को कह देता, ऐसा नहीं। किसी की बुराई भलाई मत करो, तुम तो अपना काम करते हुए चलिए, सीधी सादी बात है। और हम तो मतलब जो कहा है आपके सामने, आप लोगों ने कहे थोड़ा सा आदेश किया इसलिए हम आगे नहीं मतलब जो कहा जीवात्मा की, तो आप इस बात की चिंता मत करो कि गुरु महाराज पार नहीं करेंगे। अरे पार लेने के लिए तो वो आए ही है। जब उन्होंने देखा यहाँ सारी व्यवस्था बिगड़ रही है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, सारी व्यवस्थाएं जो चल पा रही है और ये मतलब जीवात्मा घोर भ्रम में फंस गई। उस काल के इस तरह के जाल में फंस गई कि हमको ये होश ही नहीं रहा कि हम किस काम के लिए मानव शरीर में आए और कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। क्या हम होश जब गमा बैठे तभी मतलब जो का आखिरकार मतलब संतों का उतार हुआ। संत ऐसे समय पर आए और हम सबको जगाया, चेताया, और ये हम क्या जानते थे कि कहाँ के मुकाम लिए हम, किस धाम से हम आए, किस तरह से हम जाएंगे, ये रास्ता हमको कुछ मालूम ही नहीं। हाँ, तो वही मतलब छोटे मोटे जो देवी देवता उनके बारे में जो कुछ बता दिया उसको समझते। वह तो जब वो स्वयं आए उतर कर उन्होंने सारा मुठभेड़ बताया, सारा लिहाज दिया और चेताया, जगाया, सबको प्यार दिया, सबको मोहब्बत दी। सब मतलब हम लोग उसे लेते अपने जो छोटे मोटे संसार के काम भी थे उनको भी गुरु महाराज ने हमसे कराया। ऐसा नहीं, हमारे काम भी किए, जो हमारे सामने परेशानियां थी वो भी दूर की। तभी तो हम गुरु महाराज के सामने लेते हैं जब उन्होंने अपना खेल दिखाया हम सब लोगों को। कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसने गुरु महाराज का चमत्कार नहीं देखा हो, गुरु महाराज का खेल नहीं देखा हो। कुछ न कुछ उन्होंने अनुभव किया, सब गुरु महाराज के पीछे पड़े, ऐसे नहीं वैसे पड़ गए हो, सबने कुछ न कुछ अनुभव। तो सब लोग मतलब जो का है अब ये जो मिशन चल रहा है, सीधी सादी बात है, इसमें पहले ही गुरु महाराज ने सन 84 में पर्चा लगवा दिए थे और गुरु महाराज ने कहा कि ऋषियों, मुनियों, महात्माओं और आचार्यों जो आप कंदराओं में छिपे हुए हैं वो भी निकल करके बाहर आ जाओ और इनके बारे में सोचो, इनका अन्न और जल खाते हैं। तो वो उन लोगों से भी आह्वान किया और लास्ट में गुरु महाराज ने ये भी कहा कि जितने भी धार्मिक लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, जो मतलब ईश्वर को मान रहा है, उस प्रभु को मान रहा है और जो सिद्धांत पर चल रहा है, जो उनके जो मतलब रास्ता बताए हुए उन पर चल रहा है, उन सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। सारी संस्थाओं को, राजनीतिक लोगों को बात को छोड़ करके, जो राजनीतिक सारे पर चल रही उनको छोड़ करके सारी संस्थाओं को आना पड़ेगा। कोई भी ऐसे बचने वाला नहीं है जो उनसे अलग हो जाए। किसी की नंदा लो जब कुदरत का डंडा पड़ेगा वो चार ओर से मार होगी, जब कुदरत मार मारेगी तो सब लोग दौड़ेंगे। कोई भी ऐसे बचने वाला नहीं जो मतलब जो का नहीं दौड़े, सब लोग दौड़ेंगे और दौड़कर बेबस होकर के सब एक मंच पर आ जाएंगे। और क्या बुलवाएगा? और जब सब धार्मिक लोग एक मंच पर आ जाएंगे, चाहे रामकृष्ण के अनुयायी हो, चाहे हनुमान जी के अनुयायी हो, चाहे मतलब जो का हुआ गोवर्धन के अनुयायी हो, चाहे मतलब जो का हुआ मतलब खुदा और अल्लाह को मानने वाले मुसलमान हो, या मतलब जो का गॉड को मानने वाले ईसाई हो, या मतलब जो का है महावीर को मानने वाले हो, वह जो सिद्धांत पर रह रहे हैं, जो उनके आदर्शों को मानते हैं,
किसी भी महापुरुष ने अलग से धर्म नहीं बनाया, वह तो एक इंसानी धर्म सबने मतलब पैदा किया और वही इंसानी मतलब जो का है आदर्श बताए। उन्होंने किसी ने अलग से धर्म नहीं बनाया, किसी ने नाम नहीं दिया कि अलग से धर्म है। वह तो सब लोगों ने नासमझी में आकर के पीछे वालों ने, जैसे हम थोड़ी सी गलती करते हैं इसी तरह से उन लोगों ने भी गलती की और गलती करके वह अलग अलग मतलब अपने धर्म के रूप में बन गए। उस माले की तरफ से जो इंसान बनकर आया 5000 वर्ष पहले कौन सा धर्म था? अरे 1400 वर्ष मोहम्मद साहब को हुए, उससे मतलब जो का मुसलमान धर्म और मतलब जो का ईसा मसीह को जो का 2000 वर्ष के ऊपर हुए, अरे उससे मतलब ईसाई धर्म और महात्मा बुद्ध को 2500 वर्ष हुए तो वह मतलब जो का बौद्ध धर्म और महावीर जी को 3000 वर्ष हुए वह मतलब जैन धर्म। तो भाई उससे पहले कौन थे? हमने उन लोगों से पूछा, मुसलमानों से भी पूछा तो मुसलमानों ने जवाब दिया कि हम सब सनातन से आए। अब सनातन क्या है भाई? सनातन है क्या चीज? सब लोग सनातन से आए तो आखिरकार सनातन क्या चीज है? अरे सनातन वह रास्ता है जो गुरु महाराज आज बता रहे, जिसमें कोई भ्रम रहे नहीं, किसी देवी देवता का कोई रियाज छिपे नहीं, कोई भी चीज उससे छिपने वाली छूटने वाली नहीं, सारा भ्रम जिसका दूर हो जाए, सारी जानकारियां हो जाए, उसको मतलब जो का सनातन से, जिसका ना आधार अंत है, वह उस मुकाम के जो वासी होते हैं उसका जिसको ज्ञान हो वह सनातन है। वह सनातन के रास्ते को बता दे, उसी रास्ते से मतलब सब लोग आए। और पहले तो कोई मतलब ना मुसलमान था, ना कोई हिंदू था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था, ना कोई जाति पाति थी। अरे ये सब लोग उसी मालिक की मतलब जो का पैदा हुए तो ये कहीं रास्ता था, कर्म अनुसार अपनी अपनी जातियां बन गई, जिसने जो काम किया वो उसकी जाति बन गई। और उसमें क्या बात है? अरे उसमें तो लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं है। आज भी मतलब आप देख रहे हैं कि मतलब एक ही बात के 4 औलाद है और जो का एक ने डॉक्टर कर ली तो सब लोग डॉक्टर कहेंगे, दूसरे किसी ने मतलब जो का फौज में चलेगा उसे फौजी कहेंगे, तीसरे ने मतलब जो का दुकान खोले तो सब दुकानदार कहेंगे। तो इसमें क्या लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं। तो ये सब मतलब जो का है गुरु महाराज एक तो समझा रहे हैं। तो सनातन से सब लोग आए और एक ही रास्ता था और हम सब लोगों को यही तो आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति है। लोग भारत के अखंड की बात करते हैं पर यह मालूम नहीं कि अखंड कैसे बने। जब हम सब लोग मतलब एक रास्ता पर एक साधना में आ जाएंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका साधना का एक रास्ता बन जाएगा और हम ये समझ जाएंगे कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे किस चीज के लिए बने। वह तो हम स्वामी को प्रार्थना पाठ कर रास्ता। अरे भाई हम किसके घर जाए, छोटी मोटी बात हो जाए तो आपस में वो उसके घर नहीं जाना, वो उसके घर, इसलिए एक दूसरे घर नहीं जाते थे। इसलिए सामूहिक जगह बना दी जिससे बच्चों में भी संस्कार पड़े। चलो एक आदमी तो कर लेगा, अपनी लगन के साथ कर लेगा, परंतु ये माताएं बहनें बच्चे जो हमारे नए नए पैदा हो रहे हैं इनमें कैसे संस्कार डाले जाएं? इन संस्कार डालने के लिए मंदिर वैद्य को लेकर जाकर गुरुद्वारे सारे सिस्टम ये इसके लिए बने। ये थोड़ा ही था कि उनमें मतलब रखे हुए। अरे उस मतलब जो का मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे के चक्कर में यदि मतलब इंसानी मतलब मंदिर मस्जिद गिरजाघर गिर गया किसी का तो उसको दोबारा कोई खड़ा कर सकता है? जब इसको खड़ा नहीं कर सकते तो गिराने का अधिकार किसने दे दिया? जब हम किसी जीवात्मा को मतलब जो का है दोबारा जिंदा नहीं कर सकते तो उसको गिराने का अधिकार किसने दे दिया? हम मतलब उस हक के खिलाफ बोल रहे हैं। जो हमको हक मिले हैं मानव तन में, हमको ये याद करना चाहिए था कि क्या हक मिले हैं, कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, ये हमको मतलब होना चाहिए था क्या। पर वह इस तरह के महात्मा और संत हमारे बीच नहीं रहे, उसमें थोड़ा सा गिरावट आ गई। धीरे धीरे हुआ जब तो ये व्यवस्था आकर बनी। और नहीं तो मतलब जो का है पहले महात्मा घूमते रहते थे, सारी चीजों का जानकार आते रहते थे और सब बातों की जानकारी करते थे। बच्चे मतलब जो का सबका आदर करते थे, सम्मान करते थे। आज वो चीज दिखाई नहीं जा रही है। वह जो टीवी में हुआ उसके थप्पड़ मार रहा, हुआ उसको थप्पड़ मार रहा और गोली से शूट कर रहा है, ये सारी चीज दिखाई जा रही है। जब माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है तो आखिरकार क्या होगा? तो ये सारी चीजें बदल हमें मतलब जो का है उस आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति का संदेश, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोई भेदभाव नहीं करना है। सबको साथ लेकर के
चलना है, मुसलमानों को भी साथ में लाना है, उनको भी कंधा से कंधा मिलाना है। जब वो उनका कंधा से कंधा मिलेगा और सारे धर्म लोग, सब धर्मों के लोग एक साथ जब इकट्ठा होंगे और सब जितनी भी संस्था है जो मतलब सच्चे मायने में चल रही है, सच्चे मायने में जो चल रही है, वो तो सब सहकारी तो है। उन्हें मिलने में क्या देर लगेगी, आप समझो गहराई से, जल में जल और कुटुंब में कुटुंब, क्या देर लगती है मिलने में? वो तो हर मिल जाएंगे, क्योंकि वो सहकारी तो है ही। अरे जो गड़बड़ धड़ा है वो है। अब जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, बकवासबाजी करते हैं, वह छांट हो जाएगी। जब यह छठी होगी, इसमें मतलब सारे गुरु महाराज ने जो ये समय दिया है, ये छठी का ही समय है। इसमें यह सब हो जाएगा कि मतलब जो का है, भक्तों की भी छांट होगी, कौन भक्त है, कितना काम करने वाला है। अरे कितने लोग थे, पर हनुमान जी क्यों छटकर आए? इस तरह से उनका इतिहास क्यों बना, उनके मंदिर क्यों बने? तो आप और हम में से भी कितने लोग छटेंगे, कितने हनुमान निकलेंगे, कितने अंगद निकलेंगे। हमारे ये बच्चे दौड़ दौड़ कर जो काम कर रहे हैं, आगे आगे भाग रहे हैं, और कितनी तेजी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। हम तो उनको अपने हार्दिक दिल से गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि उनमें और ताकत दे और वह तेजी के साथ भागे, और जिससे मतलब जो पूरा समाज का एक ढांचा बदल जाए और देश और दुनिया को बदल कर रखते हैं। हम तो यही गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। और भाई देवियों, आप भी गहराई से सोच लो, मैं ये देख रहा हूँ कि आज किसी पर ताकत नहीं है, तो यह बहुत ही दुख की बात है। देवियां भी कभी भी किसी भी समय में पीछे नहीं रही। कृष्ण भगवान के साथ में भी राजा बराबर उसने सहयोग किया। ये तो इतिहास बहा दिया गया कि वो मतलब जो का इस तरह का दिखा दिया गया कृष्ण को भी कि कोई लूटपाट करने वाला था, कि कोई छेड़ा, इस तरह का दिखा दिया कृष्ण भगवान को भी, क्योंकि विदेशी ताकत आई, उन्होंने अपने हिसाब से उसको इतिहास को सबको बदल दिया। और नहीं तो कोई भी महापुरुष जो आता है वह इस तरह का काम नहीं करता। उन्हें तो वही इसी तरह की व्यवस्थाएं थी। आज गांव के लोग तमाम गांव उजड़ रहे हैं, ये दूध हमारे भग रहे हैं। आज देख रहे हैं किस घर में इतना दूध पैदा हो रहा है जो उसके बच्चे नहीं खा सके, पर व्यवसाय हुआ लोग अब उसके लिए खाद लाएं, बीज लाएं, कौन सा सामान लाएं, क्या करें, तो वो व्यवस्था बेचारे, इसलिए उन्हें दूध बेचना पड़ रहा है। यही उस वक्त के जमाने की बात थी। वही सेठों के लिए, वो बड़े बड़े धनवान लोगों के लिए वो दूध भाग रहा था सब। तो अब आखिरकार उनको तो मतलब लड़ना पड़ता है। अब जब लड़ेंगे तो भाई दूध घी नहीं खाएंगे तो मतलब कैसे मतलब लड़ेंगे? सब उन्होंने मतलब ये मतलब जो कार्य के हिसाब बनाया, वो गए सब बच्चे सबको ले गए और एक दो घर में दाव बन दिया और वो लिया और उसको लूट कर खा। सब ये खेल रहा था, ये बहुत बड़ा खेल था। वो एक योजना के तहत सब काम हुआ। ऐसे नहीं, कृष्ण भगवान ने भी एक योजना बनाई, वो ग्वालवाल बनाई, सब लोग यही ग्वालवाल थे, कोई अलग नहीं। अरे कोई बंदरवाल नहीं था, राम के जमाने में भी कोई बंदरवाल नहीं था। वह तो ये टाट है, अरे राम ने भी टाट पहना और ये टाट वाले बंदर से तो लगते और क्या है। तो असली बात तो यही थी कि वह लोग जो मतलब जो क्या किसी ने कुछ वेश धारण कर रखा था, किसी ने कुछ, तो इस तरह से उन्होंने कह दिया। उन्हें वह बनवासी, ये गाँव जो सब वन में ही तो लगे हुए, ये बनवासी थे, ये गरीब लोग, गरीब तबके के लोगों को राम ने इकट्ठा किया। किसी राजा महाराजा ने साथ नहीं दिया, नहीं तो कल्याण राजा महाराजा थे, पर किसी राजा महाराजा ने कोई साथ नहीं दिया। कृष्ण भगवान का भी किसी ने साथ नहीं दिया। और गुरु महाराज ने भी कह दिया कि ये जो परिवर्तन होगा वो गांव और झोपड़ियों से होगा, ये नहीं शहरों से नहीं होगा, ये परिवर्तन गांव झोपड़ियों से होगा। तो हमको सोच लेना चाहिए। दिल्ली में जब गुरु महाराज वोट क्लब में बोले तो खुलेआम कह दिया था गुरु महाराज ने कि मैं यहाँ कोई आया हूँ तो कोई किले जीतने नहीं आया। अरे वो किले हैं तो गाँव में है, और यह परिवर्तन गाँव से होगा। तो हमको गांव में लेकर जाना है। अब ये जो हमारे खोड़सों विचार करके आज जैसे रैलियां निकाली, 4 दिन हमने बर्बाद कर दिए। ये हम थोड़े गांव को लेकर के और हम लोग निकल जाते तो मतलब कितना बड़ा उन पर असर होता। और फिर यहाँ बुलाते, हम समय दे देते उनके लिए, वो उनके मतलब उनको समझाने के लिए कि फलान टाइम पे भैया तुम सत्संग सुनने आ जाना, तो वो लोग आते। यह कम से कम 4-5 हजार आदमी की भीड़ होती है, इसमें जगह नहीं मिलती इतनी मतलब जो का संख्या में लोग आते हैं। भाई कुछ समझाना तो उनको पड़ेगा। आवाज रावल लग तो ले लेकर नीचे करने वाले तो माता बहनों, आप भी ध्यान दो
और अब शर्माने की जरूरत नहीं, किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है। और आप भी जैकेट को धारण कर लो और मतलब जो का है जाते संदेश, अरे भाई मतलब जो का आप जैकेट बना तो आप स्पेशल वालों हमारे घर से थी, उसने जब ये चला था तो मतलब लुगरा पहनती थी, तो लुगरा पर मतलब वो छपा लिया था जय गोटेम नाम प्रभुकार नाम आसो ये सब वो लिखवा लिया। तो जहाँ जाती थी या कई रिश्तेदारी वगैरह में सब में, तो वह सब लोग पहुँचते थे और वो छठ को समझ जाता। तो आप कहीं भी जब जाएंगे तो आपके मतलब एक जो का प्रचार स्वतः ही हो जाएगा। भाई आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति है। आप ये मत समझो कि हम मतलब जो का रैली निकालेंगे तभी काम चले गए। अरे भाई रैली तो खैर निकालनी है, खैर मतलब वो बनाना ही है, परंतु मतलब ये कि आप एक जा रहे हैं तो एक मतलब दो आदमी मिल गए और वो पूछ रहे हैं तो उसको बताओ पूरी बात कि कैसे अच्छा समाज बनेगा। उनसे साथ साथ कहो कि आप हमें अच्छा समाज बनाना है, तो आप ही बताओ हमको कैसा अच्छा समाज बनेगा। क्या दारू पी करके अच्छा समाज बनेगा? तो वह स्वयं कहेंगे कि भाई मतलब जो का दारू जब छोड़ेंगे तो अच्छा समाज। जब तक शाकाहारी नहीं रहेंगे अच्छा समाज तभी तो बनेगा जब शाकाहारी रहेंगे, और शाकाहारी रहेंगे तो सब गुण आ जाएंगे। तभी चरित्रवान बनेंगे जब भजन साधन पर लगेंगे और मतलब मालिक की दया लेंगे, तभी तो भजन साधन करके तभी तो चरित्रवान बनेंगे। आज देश दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि ईमानदार मेहनती त्यागी तपस्वी आदमी की जरूरत है। सारी व्यवस्थाएं क्यों सरमारा रही है कि त्यागी तपस्वी ईमानदार आदमी की मतलब खोज हो रही है। गुरु महाराज भी इसी की खोज कर रहे थे, त्यागी तपस्वी ईमानदार आदमी मिल जाए। जब वो ईमानदार आदमी मिल जाएंगे, त्यागी तपस्वी मिल जाएंगे, वो तो सब गुरु महाराज ने ढूंढ लिए और जब मतलब जो काल परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे नहीं मतलब तो कितने लोग निकल कर आ जाएंगे। एक अच्छा समाज बनेगा तो अच्छे लोग जब होंगे तो वह सारी चीजें बदलेंगी। राजनीति कोई बकवास वाली थोड़ी है, झूठ बेईमानी थोड़ी है। आज घर घर में लड़ा रहे हैं, घर घर में झगड़ा करा रहे हैं, कोई राजनीति थोड़ी। अरे राजनीति है जैसे हमारे भाई साहब ने मतलब बाबूलाल जी ने और इन लोगों ने जो हमारे धौलपुर में संगत है इसने जो व्यवस्था करी है यहाँ के मतलब सब लोगों को खाना मिल रहा है, सबको नाश्ता मिल रहा है, सबको नहाने धोने सारी की व्यवस्थाएं मतलब मिल रही है। इसी तरह से मतलब सारी व्यवस्थाएं जो देश के मतलब जिम्मेदार आदमी उनको भी सोचना पड़ेगा, उनको भी मतलब जो कई सारी देश की व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। कितने बच्चे हमारे हर साल कॉलेजों से निकल रहे हैं और वह निकल करके मतलब बेरोजगार घूम रहे हैं, तो चोरी डकैती बदमाशी नहीं होगी तो क्या करेगा? जब मतलब जो करवन रोटी खाने के लिए नहीं मिलेगा तो क्या वो बदमाशी नहीं करेगा? वो भूखा क्या करेगा? तो इसलिए मतलब जो का हुआ भी उनको सोचना पड़ेगा। ऐसे लोग इनमें से निकल करके यही बच्चे हमारे इनमें से निकल करके वहाँ भी पहुँचाए जाएंगे। वो जब समाज बनेगा कहीं अंत से नहीं आएंगे, इनमें से ही बच्चे निकल करके और वह सारी व्यवस्थाएं गुरु महाराज ने कह दिया था पहले ही स्कूल और कॉलेजों से सबको रोजगार लगा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ गए और इधर गए और उधर गए और वो नेताजी के पीछे मेरे स्कूल को जरूरत नहीं। तो सारी व्यवस्थाएं मतलब जो का है सारी व्यवस्थाएं बदली जाएंगी। एक व्यवस्था नहीं, जब आप आध्यात्मिक क्रांति देश के अंदर होगी तो ना कोई पाकिस्तान रहेगा ना कोई बांग्लादेश रहेगा। झगड़ा क्यों हुआ? खुशी की खातिर झगड़ा हुआ। न हिंदू लड़े, न मुसलमान लड़े, न ईसाई लड़े, न बौद्ध लड़े, सारे लोगों ने मिलकर के आजादी की लड़ाई लड़ी और स्वार्थ के खातिर कुर्सी एक थी, अब दावेदार हो गई थी और जब दावेदार तीन हो गए तो एक तो वल्लभ भाई पटेल तो आखिरकार सरेंडर हो गए पर दो अड़ गए। अब बेचारे मतलब उस कुर्सी की खातिर कितने हिंदू मारे गए, कितने मुसलमान मारे गए। वो तो जहाज में लेकर के अपने सामान को उन्होंने तो पाकिस्तान पहुंच गए और आराम से मतलब वहां रहने लगे और कोई उनको तो दिक्कत आई नहीं। इधर यहाँ बैठे बैठ रही थी और उनकी वहां बैठे बैठ रही। और ये हमारे मतलब जो गरीब लोग थे काश्तकार, ये गांव के लोग, उनको पता ही नहीं था क्या हो रहा है और यह झगड़ा करा दिया और कितने लोग 10 लाख से ऊपर लोग उसमें मारे गए। कितने हिंदू मारे गए, कितने मुसलमान मारे गए, कितने सिख मारे गए, कितने लोग मारे गए। तो ये सारी लोग हैं। तो ऐसी व्यवस्था आगे बढ़ने जा रही है। आपको मालूम नहीं, हमें तेजी के साथ और मुसलमानों में भी चले जाओ, उनसे कह दो कि इनको झगड़े को आगे झगड़ा हो जाएगा, तमाम तरह की मतलब परेशानी आपके सामने आ जाएंगी। इसलिए आप इस सफेद झंडे के नीचे आ जाओ। सीधी सादी बात, सफेद झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। इसमें ना हिंदू की बात है, ना मुसलमान की बात है, ना ईसाई की बात है, ना बौद्ध की बात है। सब लोगों को इस झंडे के नीचे आना पड़ेगा और आप राम के बात को स्वीकार तो गुरु को तो आप भी मानते हैं, गुरु को सिख भी मानते हैं, गुरु को मुसलमान भी मानते हैं। तो ये गुरुदेव नाम को सब स्वीकार कर लो और झंडे के नीचे आ जाओ। जय गुरुदेव। और सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कोई भी
ऐसी ताकत नहीं जो इसको स्वीकार नहीं करे, कोई भी ऐसा है नहीं। राजी और गैर राजी का व्यवहार करना पड़ जाएगा, चारों ओर से हाहाकार की स्थिति पैदा हो जाएगी, कहीं बचने के लिए कोई मतलब रास्ता नहीं रहेगा। सब आखिरकार आकर के मतलब जो कहा आपको आना पड़ेगा। गुरु महाराज ने पहले ही कहा था, एक ही साल में 3 बार बोले थे गुरु महाराज, और ये समय हमको ध्यान में रखनी चाहिए। गुरु महाराज बोले थे कि चंडी मसाल लेकर के चल पड़िए, सबसे पहले यहाँ आसन पर बोले। और वह मतलब जो कहा सावन का महीना था, ये साधन सेवा लगा हुआ था, और गुरु महाराज ने कहा भैया ये नाम योग साधना मंदिर से बोल रहे थे गुरु महाराज। और गुरु महाराज ने कहा ये माटी दरवाई सुबह और माटी में लोग बैठे, और गुरु महाराज ने कहा कि भाई देखो ये जो काश्तकार हुए बच्चे कोई रेत मिट्टी में खेल करके और गाजर बथुआ का टुकड़ा खा करके ये तो समय निकाल जाएंगे। फिर ऐसे इशारा किया गुरु महाराज के जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, जिनके बच्चे 200 बिस्कुटें खाते हैं, मुझे उनका दुख है, तो उनके बच्चे तड़प जाएंगे। तो इसका इशारा क्या था? धनवान लोगों के बच्चों को जो तड़पा रहे हैं, तो इसका इशारा क्या था? ये समझने की चीज है। फिर आगे फिर मतलब जो कहा है, सावन के महीना में जयपुर में कार्यक्रम हुआ, जो आज विधानसभा भवन इस जगह पर, तब गुरु महाराज वहां भी बोले, और ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष हरशंकर बाबला जी भी आए हुए थे उसमें, और हरशंकर बाबला जी से गुरु महाराज ने अपील की, सत्संग सुनाया पहले तो, और सत्संग सुनाने के बाद गुरु महाराज बोले कि मतलब जो कहा ये हमारे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, और मैं सबसे पहले इनसे अपील कर रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा शीतगृह निर्माण करा लें, कोल्ड स्टोरेज बना लें। भैया मत कहना किसी ने कहा नहीं, अन्न की भारी कमी हो जाएगी, लोगों को अन्न नहीं मिलेगा। अब उसने कुछ सोचा होगा, तब गुरु महाराज थोड़ी देर की बात फिर बोले, अरे जो ये आप सोचते हैं कि हम विदेशों से मंगा लेंगे, तो गुरु महाराज ने अपनी दाढ़ी पर ऐसा हाथ फेरा, ये बताओ मुझे कि जब अपनी दाढ़ी में आग लगी होगी तो कौन किसकी बजाएगा? अरे पहले नंबर तो किसी के पास होगा ही नहीं, और होगा भी तो कोई देश दे देगा भी, तो वह मतलब भूखी जनता गैर को लूट लेगी। इतनी भयावह स्थिति मतलब गुरु महाराज ने, और एक युगाड़ा का उन्होंने मतलब सिंह भी दिखाया। फिर आज आगे के यहाँ महीना में गुरुकुल माँ पे मतलब भंडारे पे फिर बोले गुरु महाराज, तब उन्होंने एक आदमी चंडी मसाल लेकर के चल पड़िए, सारे देश के मतलब धन को खा जाएगी, पहला काम होगा धन को खा जाएगी, और जब धन को खाएगी तो सारा विश्व चल आएगा कि हमारे पास आर्थिक तंगी हो गई और धन नहीं रहा। और दूसरा काम फिर कहा गुरु महाराज ने कि दूसरा काम चंडी का क्या होगा, क्या मतलब जो का धन को खा जाएगी, सब तंगी महसूस करेंगे। उसके बाद दूसरा काम उन्होंने बताया तो अन्न को खा जाएगी। जब अन्न को खा जाएगी तो पूरे विश्व में कोहराम मचेगा, हलचल मच जाएगी, चारों ओर का हाहाकार की स्थिति होगी, जनता सड़कों पर आ जाएगी, और राजा प्रजा में खटपट मच जाएगी, बड़ी भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। सब उसको ध्यान बटाने के लिए, उस जनता के ध्यान को बटाने के लिए, और मतलब उनका मूड खराब होगा, और सब मतलब एक दूसरे पे युद्ध होगा, पूरे विश्व में विश्व युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी, विश्व युद्ध हो जाएगा। तीसरा काम चंडी को होगा कि एक हाथ में मतलब मसाल होगी, एक हाथ में खप्पर होगा, और एक हाथ में कृपाण होगा, बहुत बड़ा संहार होगा। गुरु महाराज ने गोवा में भी बोले थे ये सत्य के बारे में, और उन्होंने ये मतलब जो का पद बोला सूरदास जी का कि रे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 से ऊपर ऐसा योग पर है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जन्माई पे पड़ जा बहुत मरे, वर्ष सहस्त्र लल सचिव जापे धर्म की बेल बढ़ाए, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले सुख की दशा फिरे, काल व्याल से हुए बचे गुरु का ध्यान धरे, सूरदास से हती लीला टारे नहीं करे। तो गुरु महाराज ने फिर इसका अर्थ भी किया, और गुरु महाराज ने कहा कि बहुत कम लोग रह जाएंगे, बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे, बहुत बहुत दूरी पर गाँव के लोग बहुत कम लोग रह जाएंगे। जब कम लोग रह जाएंगे सब में प्रेम लौट आएगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि गुरु महाराज की जो फरमाइश लगी हुई है, सबसे पहले तो हमारी उनसे अनुरोध है कि हम सब लोग उस सच्चे रास्ते पर चले, अपनी ईमानदारी और मेहनत पर चले। हम दुनिया की तरफ नहीं देखें कि ये बेईमानी कर रहा है, ये चोरी कर रहा है, और इस तरह से ये धन इकट्ठा कर रहा है, और ये बढ़ रहा है, और ये हो रहा है, इसने तो कोठी बना ली, हम भी उसकी नकल में लग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमें यह सोच लेना चाहिए कि हमें गुरु महाराज के आदर्शों पर चलना है। गुरु के मतलब जो का है, हमारी मतलब जो का पंक्ति चले जाए उसकी कोई परवाह नहीं, पर गुरु की पंक्ति पर दाग लग गया कि ये गुरुदेव वाले और ये ऐसा बुरा काम करते हैं, तो ये मतलब हमसे सबसे बड़ी बात है। इससे तो बेहतर ये कि उनको मर जाना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति है तो उससे पहले मर जाना चाहिए। गुरु की पंक्ति पर दाग नहीं लगे, इस बात का हमको सदा ख्याल रखना है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करें जैसे कोई ये लोग कहते हैं गुरुदेव वाले ऐसा काम कर रहे हैं, जो चार आदमी में हमको दबना पड़े उस सच्चाई के सामने। तो हमें सत्य के रास्ते पर चलना है, और सत्य के रास्ते में कठिनाई तो आती है, परंतु आखिरकार भैया सत्य की होती है। सदा से आपके सामने था से कितने कितने मतलब खेल बने, पिछले जमाने में भी कितने कितने मतलब झगड़े हुए, और मतलब कितना बार जरासंध आया, क्या क्या खेल हुए, और मतलब वाले इतने परेशान है। लास्ट में मैंने जब जरासंध नहीं मरा तो उन्होंने कहा महाराज कह दो या मारो नहीं, हम कमान से जाएंगे, क्या आप हमसे चले जाओ। लास्ट में ये कह दिया। तो कृष्ण भगवान मतलब धीरे धीरे जब 18 बार आया तो वो लेकर के धीरे धीरे चले गए, और वहाँ मतलब गुजरात पहुंच गए, और गुजरात पहुंच करके और वह मतलब पर्वत पर चढ़ गए, और वह मतलब चारों ओर से उसने घेर लिया, और वह तो मतलब अपने योग बल से निकल गए, और उन्होंने समझा कृष्ण भगवान को मार दिया। और यह पूरा हल्ला हो गया, सारी दुनिया में हल्ला हो गया। वृंदावासियों ने भी आकर कह दिया, और जो हम अनुयायी थे उन्होंने कह दिया, और हमारे तरह उन्होंने भी 13वीं मना दी। कृष्ण की भी 13वीं मन गई। सब लोग भ्रम में, सब राजनीतिक लोग भ्रम में। अरे महात्मा ऐसा खेल नहीं रचे, वो महापुरुष ऐसा खेल नहीं लगे रचे, तो वो भी बहुत उद्यम करें, तो पैसे लोग वो भी बहुत उद्यम करें, वो उनको भी मतलब उसमें डाल देते हैं, और वो तो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने समझ लिया कृष्ण बलराम मतलब समाप्त हो गए, और वे अपने मतलब जो का है आराम से राज करने लगे, और उन्होंने जाकर द्वारकापुरी जा बसाई। जब मतलब महाभारत का समय आया तब वो निकल कर जब छूत बनकर आए, उससे पहले मतलब जो का है खुद मतलब जो का है भीम और उनको लेकर के और उसको मरवाया जाकर के, मतलब उसे मांग करके, और उसके बाद जब महाभारत में खुद दूत बनकर आए, और जब सबको मालूम हुआ कि कृष्ण जिंदा है, तो आप ऐसा मत समझो। अब हम ये नहीं कहते, पर भाई बात आती है कि हम तो सीधी सादी बात करते हैं कि गुरु महाराज स्वयं अपना पर्चा दे देंगे, गुरु महाराज स्वयं प्रमाणित करेंगे कि मतलब जो कहा ये कोई मतलब महात्मा है, और बाबा जी तो उससे पहले मतलब जो का है आपका काम करके जाएगा, परिवर्तन करके जाएगा। कोई ऐसे नहीं कि वो वैसे चले जाए, वो परिवर्तन करके जाएंगे। कोई भी महापुरुष का आज तक का ऐसा एहसास नहीं है जो आज तक वैसे चले गए। क्या बाबा जी ने ऐसे वैसी मेहनत करी, इतने लोग इकट्ठे करे, इतने बड़े मतलब मेहनत करी, सारी मतलब भारत की भूमि को रोक दिया, और इसके तमाम मुल्कों में भी गए, तो कोई वैसे ही करी क्या? वैसे ही थोड़ी करिए। वह तो हमारे समय पर सब काम लिया जाए, समय पर सब काम होगा, हर चीज का वक्त होता है, वक्त की इंतजारी सबने की। अरे वो बात नहीं खोली, बात क्यों नहीं खोली इसको हम नहीं समझते। उसका मतलब यदि पर्दाफाश हो जाता तो दंड हमको भी भोगना पड़ता, उनको भी भोगना पड़ता। गुरु महाराज ने पहले ही कह दिया था, जब मतलब स्वामी वशिष्ठ ने उन्होंने गलती की तो राम को राज तिलक होने वाला था, पर उसकी सूचना जब मिल गई तो मंथरा ने उसके कान भर दिए, और आखिरकार 14 वर्ष का वनवास मतलब राम को भोगना पड़ा। उसका दंड राम को भोगना पड़ा, समय से पहले बात खुल गई। और मतलब शिवजी महाराज जब जा रहे थे, राम वनवास में जब चल रहे थे, तो वृक्षों से रो रहे थे, पुकार रहे थे, अरे मेरी सीता जी देख लो तो बता दो। अरे वो तो जीवात्मा की दृष्टि से देख रहे थे, पर हम जैसे गंवार क्या सोच रहे थे कि ये बेचारा ये मतलब औरत के वियोग में पागल हो गया। इसलिए ये हो सवास नहीं कि ये पेड़ का बताएंगे, इन पेड़ों से भी पूछ रहा है कितना पागल हो गया है। ऐसे हम लोग, हम तुम सबके लोग जो थे वो सब सोचते, पर वो खेल खेल रहे थे। क्या राम को मालूम नहीं था? वो जब अंतर्यामी थे तो क्या राम को मालूम नहीं था कि सीता जी कहाँ है, कौन ले गया है? सारी चीजें थी। उन्होंने पहले कह दिया था मतलब सीता से कि तुमने मतलब कुछ बनाना पड़ेगा, देश छिपाना पड़ेगा, तुम करो अग्नि बादशाह, तब तक उन्होंने शासन ना। तो उन्होंने यही मतलब पहले ही सारी रचनाएं रचती, क्यों बताओ, एक माध्यम बनाना भाई। आप दुष्टों को विनाश कैसे हो, तो माध्यम बनाना, तो वह काम हुआ। इसी तरह से मतलब जो कहा जितने महापुरुष आए सबने अपने तौर तरीका से काम किया। कृष्ण भगवान ने भी एक जना में परिवर्तन हुआ। कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान का भी इतिहास है, 1.25 साल तक लगातार संघर्ष करना पड़ा,
तब जाकर परिवर्तन हुआ। और लोग नहीं सोच रहे थे, इसने कहा था कि खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर लोग जब अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, जब वो सामने आया दृश्य तब सबने माना कि हाँ जो उन्होंने कहा, तब उन्होंने भगवान माना उनको कि भगवान है, अवतारिक शक्ति है, ये वो सारी चीजें जब मानी तो गुरु महाराज का भी जब चमत्कार होगा सारी दुनिया नमस्कार करेगी, यही नहीं भारत सारा विश्व नमस्कार करेगा। जब किसी के पास कोई रास्ता नहीं होगा, वे परमाणु बम और वे सारे बम में जब छूटेंगे, भारत की वे आध्यात्मिक शक्ति उनको मतलब जो रोक पाएंगी, तब सारी दुनिया को मालूम होगा कि भौतिकवाद पर आध्यात्मवाद हावी है। अध्यात्मवाद की जब शक्ति का प्रादुर्भाव होगा तब सबको मालूम हो जाएगा कि भारत में कौन कौन सी शक्ति कैसी शक्ति हुई है। तो वह समय आने पर ये सारे खेल होंगे और देखने को मिलेंगे। कितने इनमें से हनुमान और अंगद और जामवंत कितने निकलेंगे वह तो गुरु महाराज छाटेंगे, कितनी बहनों में से सिल्ली और वह कितने मतलब भक्त नहीं निकलेंगी। तो हम तो मतलब सबसे प्रार्थना करते हैं, क्या हम ज्यादा तो नहीं बोलना चाहते क्योंकि मतलब और हमारे भाई हैं और वो कुछ और कहेंगे, और क्योंकि वह तो जीवात्मा के बारे में और वह तो सारी कहानी आपने गुरु महाराज के मुखारबिंद से सुनिए, कहाँ से जीवात्मा आई, कैसे आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर हम तो सीधी सादी बात करते हैं। और हमारी माताओं से हमारा तो विशेष आह्वान है कि आप मतलब शर्माने की जरूरत नहीं। जब रानी जो का हुआ रानी थी मीराबाई रजवाड़े की रहने वाली थी, राजघराने की थी, राणा खानदान की थी, इतना बड़ा खानदान था और उन्होंने एक मतलब जो का अपनी इज्जत को इज्जत नहीं समझा, बेइज्जती को बेइज्जती नहीं समझा, और वह मतलब जो का उतर करके और वहाँ मतलब जाके मैया पहुंच जाती थी और गुरु का आदेश का पालन किया और खुलकर मतलब जो का खेली और वह मतलब दौलत नाम धन गुरु से लेकर के और मतलब जो का है उन्होंने खजाना खोला पूरा और खजाना खोल करके और उसकी साधना किया। तब वो मतलब जो का हमें पूरा विश्वास हुआ और इस विश्वास के ऊपर वो चाहिए। अब इसी के साथ हम तो अपनी वाणी उपराम देते हैं और माता और बहनों से सबसे निवेदन करते हैं कि कोई गलती में ऐसे शब्द निकल गए हों जो आपको बुरा लगा, क्योंकि हमारे भाई और भी मौजूद हैं और सबको ये अवसर मिलना चाहिए। तो इसी के साथ हम तो अपनी वाणी उपराम देते हैं।